हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो आपका क्लास 10th का मैथ है उसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर का ये पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये होती है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे ए को बोलते हैं हम यहाँ पे भाज्य। क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं भाज्य। और बी को क्या बोलते हैं? भाजक। बी को बोलते हैं भाजक। और क्यू हो गया आपका भागफल। और आर बोलते हैं तो शेषफल। आर बोलते हैं हम शेषफल। अब छोटा सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें समझेंगे कैसे बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे ये 135 और ये ले लिया आपका 225। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे हम पहले। तो 135 से कम 135, ये कितना बचा? 0 और 9। अब इसमें देखेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। जो ये आपका बचा है इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको पहले बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइजर। इसको हम बोलेंगे बेटा भाजक। ठीक। और इसको बोलेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड भाज्य। और इसको बोलेंगे कोशेंट। इसको बोलेंगे हम भागफल। और ये जो आपका बचा 90, इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर में होता बेटा शेषफल। ठीक। ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि ये चीज को हम क्या बोलते हैं। पहले ये चीज जानना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में पता होना चाहिए कि इसको जिससे हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो जो होगा आपका डिवाइजर, उसको बोलेंगे भाजक। जिस भी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे 135 का 225 में भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं? 225 में, तो इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड भाज्य। और कितनी बार भाग गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो उसको बोलते हैं भागफल। शेषफल वो है जो बचा है, वो होता है आपका शेषफल। तो ये क्या हुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक। अब हम ये वाला क्वेश्चन ले लिया हमने, ये वाला 135 और 135 आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है। अब इसको हम पहले भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। इसका भाग विधि से एचसीएफ, भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे और फिर निकालेंगे यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उससे कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। अब देखो, अब ये है 135 डिवाइड करा 225 से। ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार। 135 से कम 135। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में 3 गया 9। अब 90 का भाग देंगे 135 में। 90 एकम 90, 5 और 13 में 9 गया तो 4, 45 बचा। 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90। ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? यहाँ पे आया 45 एचसीएफ। अगर भाग विधि से निकाला तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक। अब हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक। इससे कैसे निकालेंगे देखो, ये समझने वाली थोड़ी सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे जिसमें हम भाग दे रहे हैं। किसमें भाग दे रहे हैं? 225 में। कितने का भाग दिया? 135 का। और कितनी बार भाग दिया? और प्लस 90, जितना शेषफल आपका बचा है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए क्या है हमारे यहाँ पे? 225, 225 बराबर बी क्या है हमारे पास? 135, जिससे हम भाग दे रहे हैं। कितनी बार भाग दिया? एक बार दिया, तो ये हो गया आपका भागफल। प्लस 90 जो बचा है आपके पास, ये क्या है? ये आपका शेषफल। ठीक। अब क्या करेंगे? अभी 135 में भाग देंगे हम। किसका भाग देंगे? 90 का, 90 का। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। ठीक। अब यहाँ पे किस में भाग देंगे? 90 में। इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2, 45 दूनी 90। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे?
यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था 0, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 0। अब क्या होगा, अब यहाँ से एसफल 0 मिला है, यहाँ से एसफल 0 मिला है, तो 135 225 का HCF 45 है। तो भाग विधि से भी आपका HCF 45 आएगा और इससे भी 45 आएगा। थैंक यू।